तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोय। करता करे न कर सके, गुरु करे सोई होए। अर्थात कहते हैं कि रामायण में स्पष्ट लिखा हुआ है, गुरु बिन भवन तरह न कोई, ज्यों विरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई तर नहीं सकता है। और कर्ता करे अर्थात भगवान करें, कर्ता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। आपके ठीक धन भाव पर, आपके कुटुंब भाव, आपके परिवार भाव पर नवो ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानदाता, बुद्धिदाता, धनदाता देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव पर संतान दाता, विवाह दाता आपके मार्गीय अवस्था में हो रहे हैं। यही कितनी तारीख से? ठीक आपके आज से 3 दिन बाद अर्थात 11 मार्च को। 11 मार्च से देवगुरु बृहस्पति 2 जून तक आपके कौन से भाव? आपके धन भाव, आपके परिवार भाव पर ही रहेंगे। उसके बाद आपके तृतीय भाव पर, आपके साहस, आपके पराक्रम भाव पर गोचर करेंगे। एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने वृषभ राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर अभी तक आप जीवन में कुछ भी नहीं हासिल कर पाए हैं, कुछ भी आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाए हैं, तो आपकी इच्छा है, अगर आप हमसे जन्म कुंडली अगर अपनी परामर्श विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए चर्चा करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए आपके लग्नेश कौन है? सुख, समृद्धि, वैभव के कारक, भोग विलास के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी ने 2 भाव दिए हैं देव गुरु बृहस्पति को। एक तो आपके लाभेश बनाया, आपके लाभ भाव का स्वामी बनाया है, और दूसरा आपके मृत्यु भाव का स्वामी देव गुरु बृहस्पति को बनाया है। और कहां पर जा रहे हैं? धन भाव पर, अर्थात आपका लाभेश आपके लाभ भाव के स्वामी और आपके धन भाव पर वक्री अवस्था से मार्गीय अवस्था में हो रहे हैं। क्या क्या प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेंगे, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अब करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपके धन भाव पर देवगुरु बृहस्पति वक्री से मार्गीय अवस्था में होंगे, तो सबसे पहला जो प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को इस बीच में मिलेगा, आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, काफी लंबे समय से आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है, कहीं धन फंसा हुआ है और अभी तक आपका रिकवर नहीं हो पा रहा है, उसे आप प्रयत्न कर रहे हैं वापस आ जाए, हर सब कुछ कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद, किंतु वह धन आपका वापस नहीं आ रहा है। तो आपका ऐसा पैसा, ऐसा धन आपका पुनः रिकवर होता हुआ नजर आएगा, वापस होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, जो आगे और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। देखिए परिवार के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। अच्छा एक चीज और है कि आपके आय में, जो आपके आय में वृद्धि नहीं हो पा रही थी, उस आपके आय में संभवतः ही आपके उत्तम अच्छी वृद्धि होती हुई इस बीच में नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर और देवगुरु बृहस्पति का आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। परिवार की ओर से आपको कोई भी हेल्प प्राप्त नहीं हो पा रही थी, परिवार की ओर से कोई भी आपको सपोर्ट प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो परिवार की ओर से आपको उत्तम अच्छा सपोर्ट, अच्छी हेल्प आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का और आपके ऊपर संभवतः ही देखने को आपको मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में जैसे परिवार से आपकी अनबन चल रही है, काफी लंबे समय से लड़ाई झगड़े आपके चल रहे हैं परिवार की ओर से, और परिवार में आपकी कलह काफी लंबे समय से चल रही है, तो संभवतः ही यह आपकी दूर होती हुई इस बीच में नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर देवगुरु बृहस्पति का संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति के आपके धन भाव, परिवार भाव पर। आप किसी से प्रॉमिस, वादे वचन कर रहे थे, किसी से आप जो है ये कहते थे कि हाँ भैया इस तारीख को हम ये कार्य करेंगे, हम इस तारीख को ये कार्य करेंगे, किंतु आप जो है अपने वचनों पर पूर्ण तरीके से उस पर अमल नहीं हो पा रहे थे। किसी से प्रॉमिस करते थे, उनको पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो संभवतः ही उनको भी पूरा करते हुए नजर आएंगे, तथा खान पान में आपकी रुचि जो है वह बढ़ती हुई नजर आएगी। आंखों से संबंधित कोई रोग, कोई कष्ट, कोई परेशानी आपको परेशान कर रही थी, तो उसमें भी आपको उत्तम अच्छी राहत होती हुई नजर आएगी। अच्छा उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, कि देवगुरु बृहस्पति ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट वर्णन आया है कि जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वो भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है, और जहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां पड़ती हैं वो भी भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है। तो यहाँ पर जो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां पड़ रही हैं, सबसे पहली दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर, शत्रुओं पर आपको काफी लंबे समय से विजय नहीं प्राप्त हो रही थी, शत्रु आपके कार्यों में रोड़ा पहुंचा रहे थे, आपके कार्यों को बनने नहीं दे रहे थे, शत्रुओं पर आपको उत्तम अच्छी विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी।
शत्रुओं पर आपको जो सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वह आपको शत्रुओं पर आपको उत्तम अच्छी सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को प्रथम मिलेगा। अर्थात शत्रुओं पर, दुश्मनों पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो लोग जॉबलेस थे, जिनको जॉब वगैरह प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो उनको उत्तम अच्छी जॉब प्राप्त होती हुई इस बीच में नजर आएगी। जैसे अचानक से जॉब आपकी उत्तम अच्छी चल रही थी और अचानक से जॉब वगैरह आपकी छूट गई है, तो आपको उत्तम अच्छी जॉब आपको प्राप्त होती हुई इस बीच में नजर आएगी। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का संभवतः ही आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो प्रभाव आगे और आपको देवगुरु बृहस्पति का आपके षष्ठम भाव पर देखने को मिलेगा। कुछ कर्ज में भी आपको काफी लंबे समय से आपको कर्ज में राहत नहीं मिल रही थी, कर्ज से रिलेटेड आप परेशान चल रहे थे, तो कर्ज में आपको उत्तम अच्छी राहत इस बीच में आपको मिलती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। अगली दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव पर, तो रुके हुए कार्य, काफी लंबे समय से आपके जो कार्य रुके हुए थे और वह कार्य आपके पूर्ण नहीं हो रहे थे, तो संभवतः ही आपके रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होते हुए नजर आएंगे। जो काफी लंबे समय से आपके जो कार्य हैं वो एक जगह पर, जैसे कहते हैं ना कि 99% कार्य बन जाते हैं और 1% से मारे जाते हैं। अंतिम सीढ़ी पर, पहली सीढ़ी से चढ़कर अंतिम सीढ़ी पर पहुंच जाते हैं, फिर पहली सीढ़ी पर आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ना आप जीवन में आपके उछाल देखने को मिलेगी, आपको चढ़ाव अपने जीवन में देखने को मिलेगा। ये प्रभाव आपके ऊपर और देवगुरु बृहस्पति का संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। आगे और प्रभाव देखने को मिलेगा आपके यहाँ पर विदेश से उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। फॉरेन से आप विदेश जाना चाह रहे थे, वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, या आप कोई ऐसी फैक्ट्री में कार्य करते हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं जो विदेश से ज्वाइंटेड है, या आप जन्म स्थान से अपने कहीं बाहर रहते हैं, तो आपको उत्तम, अति उत्तम अच्छा लाभ इस बीच में आपको देखने को मिलेगा। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अगली दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म क्षेत्र, व्यवसाय, व्यापार को भाव को देख रहे हैं। तो कर्म का अर्थात यहाँ पर राहु महाराज भी विद्यमान है, तो राहु जो है ना आपको इधर जो है भ्रमित कर रहे हैं, तो वहीं पर देवगुरु बृहस्पति रास्ता साफ कर रहे हैं। यहाँ पर कर्म का फल अर्थात आपके मेहनत का फल जो आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, वह आपके कर्म का, आपके मेहनत का आपको उत्तम अच्छा फल प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ आलस्यपन तथा व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। आलसपन आपका कम होता हुआ नजर आएगा, यश की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। आर्थिक स्थिति में भी काफी सुधार होता हुआ नजर आएगा तथा राजनीतिक क्षेत्र में भी आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। तो ये प्रभाव किसी पर ज्यादा हो सकते हैं, किसी पर कम हो सकते हैं। देखिए, जिस तरीके से, जिस प्रकार से आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति होगी, वो बाल अवस्था में होंगे तो ये प्रभाव बहुत कम होंगे, किशोर अवस्था में होंगे तो थोड़े से सही होंगे, और युवा अवस्था में होंगे तो 100% जो हम आपको बता रहे हैं वो आप पर प्रभाव पड़ते हुए ही नजर आएंगे। अगर वृद्ध अवस्था में होंगे तो प्रभाव ये बहुत कम होंगे, और अस्त अवस्था या मृत्यु अवस्था में होंगे तो ये बिल्कुल प्रभाव आप पर पड़ेंगे, बिल्कुल ना के बराबर रहेंगे। उसके लिए उपाय हम आपको बता दें, गुरुवार का आप व्रत करना शुरू कर दीजिएगा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, 1 लोटा जल आप नियमित आप रोजाना जो है शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दीजिए। इससे उत्तम अच्छा लाभ देवगुरु बृहस्पति के जरिए से, आशीर्वाद से उनको प्राप्त होता हुआ आपको नजर आएगा। मेरे द्वारा अगर समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।